हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश बुक। और यह प्रकाशन की बात करें तो राजीव प्रकाशन है। और इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंगो में प्रोज पोट्री, और 20 तास में पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री रीडर। प्रकाशन जो है यह राजीव प्रकाशन दिया है और इंटर वालों के लिए बहुत बेस्ट किताबें हैं, आप मार्केट से ले सकते हो। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में शुरू करेंगे पहला चैप्टर देखते हैं क्या है। पहला चैप्टर आपका द लास्ट लेसन है। लिखा किसने है? अल्फोन डाडेट ने लिखा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर यहाँ पे आ गया, दिया है आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। अब यहाँ तक देखते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। आई स्टार्टेड मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए उस सुबह बहुत देर से। तो मैं स्कूल के लिए उस सुबह बहुत देर से रवाना हुआ। फिर दिया एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। डांट का बहुत डर था। स्पेशली माने होता है विशेष रूप से। बिकॉज क्योंकि यम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? स्पेशली मतलब होता है विशेष रूप से। बिकॉज माने क्योंकि यम हैमल ने कहा था कि वह हमसे प्रश्न करेंगे पार्टिसिपल पर, वे हमसे पार्टिसिपल पर प्रश्न करेंगे। एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। अब क्या कह रहा है कि एंड मैंने और मैं नहीं जानता था। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड मैंने पहला शब्द अबाउट देम मन उस बारे में। तो मैं पहला शब्द उस बारे में नहीं जानता था। फिर दिया फॉर आ मोमेंट क्षण भर के लिए आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं। क्षण भर के लिए मैंने सोचा मैं भाग जाऊं। एंड और स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स और बाहर जाकर दिन बिताऊं। कह रहा है कि मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और मैं बाहर जाकर दिन बिताऊं। आगे दिया है इट वाज सो वार्म। इट वाज सो वार्म मतलब बहुत गर्म था। सो ब्राइट बहुत चमक थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स। पक्षियां जंगल के छोर पर चहचहा रही थी। चर्पिंग वाला होता चहचहाना, चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सा मिल द प्रोसियन सोल्डर्स वर ड्रिलिंग। अब क्या कह रहा हम कि एंड माने और, इन द ओपन फील्ड ऑफ बैक ऑफ सा मिल माने होता है आरा मशीन के पीछे खुले हुए मैदान में। द प्रोसियन सोल्डर माने होता है प्रोसियन सैनिक वर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। कह रहा यह पार्टिसिपल के तुलना में बहुत ज्यादा लुभावना था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट। लेकिन मेरे पास शक्ति थी विरोध करने का। रेजिस्ट होता है विरोध करना, लेकिन मेरे पास विरोध करने का शक्ति थी। एंड और ह्यूरिड ऑफ टू स्कूल और जल्दी से स्कूल को निकल पड़ा। वेन मतलब होता है जब। आई पास टाउन हॉल जब मैंने टाउन हॉल से गुजरा तो देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने एक भीड़ थी। मतलब बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 सालों से। ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा है पिछले 2 सालों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आती थी। द लॉस्ट बैटल्स खोया हुआ युद्ध या हारा हुआ युद्ध। ड्राफ्ट मतलब सेना में भर्ती। द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर और कमांडो ऑफिसर का आदेश। एंड आई थॉट माई सेल्फ मैंने खुद से सोचा विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ अब क्या बात हो सकती है। मैंने खुद से सोचा बिना रुके हुए अब क्या बात हो सकती है।
चलिए आगे देखते हैं। देन माने तब, एज आई ह्यूरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, तब मैं उतना तेज भागा जितना कि मैं मतलब जा सकता था, उतना तेज भागा जितना कि मैं भाग सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचटर, ब्लैक स्मिथ होता लोहार, वाचटर हु वाज देयर जो वहां था, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन जो अपने मतलब कि शिष्यों के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, मेरे पीछे से बुलाया, कॉल्ड आफ्टर मी मेरे पीछे से बुलाया। डोंट गो फास्ट, डोंट गो सो फास्ट, तेज मत भागो। बब माने बेबी, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कह रहा है कि तुम स्कूल, अपने स्कूल तुम पहुंच जाओगी समय से, यानी आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी। अब इसकी हिंदी क्या होगी? आई मैंने मैंने, थॉट मैंने सोचा, ही वह, वाज मेकिंग फन ऑफ मी मैंने होता है कि वह मुझसे मजाक कर रहा है। मैंने सोचा कि वह मुझसे मजाक कर रहा है। एंड और रीच्ड पहुंचा, यम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, कह रहा मैं पहुंचा यम हैमल्स के छोटे गार्डन हाँफते हुए, आउट ऑफ ब्रेथ मतलब होता है हाँफते हुए पहुंचा। फिर दिया यूजली, आम तौर पर, यूजली मतलब होता आमतौर पर। वेन माने जब, स्कूल बिगिन, कह रहा आम तौर पर जब स्कूल शुरू हो गया था। देयर वाज आ ग्रेट बसल, बहुत शोर था। विच जो कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, कह रहा बहुत शोर था जो गलियों के बाहर सुना जा सकता था। फिर दिया द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलता और बंद करता था। दिया लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, लेसन को दोहराता था। इन यूनिसन मतलब होता एक स्वर में, वेरी लाउड माने होता बहुत तेज तेज, कह रहा बहुत तेज तेज लेसन को एक स्वर में दोहराता था। विथ आवर हैंड ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, यहाँ तक देखते क्या कह रहा है कि विथ आवर हैंड ओवर आवर मतलब होता है कि अपने हाथों से कानों को समेटता था। अंडरस्टैंड बेटर माने होता अच्छी तरह समझने के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए अपने हाथों से अपने कानों को समेटता था। एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, टीचर की जो बड़ी डंडी थी वह टेबल पर थी। बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, लेकिन अब सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब यहाँ तक क्या इसकी हिंदी होगी? आई हैड काउंट ऑन, मुझे भरोसा था, कमोशन मतलब भीड़ पर, कह रहा है कि मुझे जो है शोर पर, भीड़ पर मैंने मुझे भरोसा था कि बिना किसी के देखे अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। कह रहा मुझे भरोसा था शोर पर, बिना किसी के देखे हुए मैं अपने डेस्क तक पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, बट ऑफ कोर्स मैंने लेकिन, दैट डे उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, कर उस दिन सब कुछ उतना शांत था जितना कि सुबह रविवार को शांत होता था। आगे दिया थ्रू द विंडो, खिड़की से। आई माने मैंने, सा माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को देखा, कह रहा खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वे अब पहले ही अपनी जगह पर थे। एंड और यम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन
विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और यम हैमल जो है अपने हाथों में मजबूत लोहे का डंडा लेकर इधर उधर टहल रहे थे। फिर कह रहा आई हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाज़ा खोला, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सभी से पहले अंदर गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था, एंड और हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना डरा हुआ था। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं अब। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल ने मुझे देखा, एंड और सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयापूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ। लिटिल फ्रांज, छोटे फ्रांज। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना शुरू कर रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच पर कूद गया, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक नहीं, वेन जब, आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मुझे थोड़ा डर था, तो डिड आई सी, मैंने देखा, दैट कि आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। यहाँ तक हिंदी देखते हैं। कह रहा है कि मैंने देखा कि हमारे अध्यापक अपने सुंदर ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल शर्ट, उनका शर्ट झालरदार था, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और उनकी छोटी काली रेशमी वाली टोपी थी। फिर क्या, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। कह रहा है कि वह जो है प्राइज वाले दिन, इनाम वाले दिन और निरीक्षण के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम। कह रहा इसके अलावा सारा स्कूल बहुत बहुत विचित्र और गंभीर लग रहा था। बट लेकिन द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी फिर द मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस। कह रहा लेकिन एक चीज़ था जो मुझे चकित कर दिया था पीछे के बेंच पर देख कर। कह रहा पीछे के बेंच को देख करके मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा चकित कर दिया था। दैट मीन्स जो वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। कह रहा गाँव के लोग हमारे जैसे चुपचाप बैठते थे। और उस गांव के लोग कौन कौन बैठते थे वह दिया है। दिया है पहले ओल्ड हासर, बूढ़ा आदमी, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, बूढ़ा आदमी अपने 3 कोने वाली टोपियों के साथ बैठा था। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, पूर्व डाकिया बैठा था। एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। कह रहा है कि इसके अलावा अन्य भी बैठते थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी दुखी लगते थे। एंड और हासर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, बूढ़ा व्यक्ति ने एक ओल्ड प्राइमर मतलब होता है पुरानी बाल पोथी, तो बूढ़ा व्यक्ति ने एक पुरानी बाल पोथी लाया। थम्ड एट द एज, किनारों को अंगूठे से खोला। एंड वन, उसने ही हेल्ड इट, उसने इसको पकड़ा था। ओपन ऑन हिज नीज, और अपने घुटने पर खोलता था। कह रहा अपने घुटने पर खोलने के लिए वह इसे पकड़ा था।
विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेजेस। कह रहा है कि और उसका जो चश्मा था उसके पेज पर पड़ा था। While I was wondering about it all, जबकि मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था, यम हैमल माउंटेड हिज चेयर, यम हैमल अपने कुर्सी पर बैठे हुए थे, एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी। यहाँ तक देखते हैं। एंड माने और, इन द सेम ग्रेव माने होता उसी दुख में, एंड द जेंटल टोन माने होता है विनम्र आवाज में। कह रहा उसी दुख में और विनम्र आवाज में, जो ही हैड यूज टू मी, जो वह मेरे लिए उपयोग किया था, सेड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम लेसन है। आई शैल गिव यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ आल्सेस एंड द लोरेन। कह रहा कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कि कह रहा आर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच पढ़ाने के लिए, ओनली द जर्मन केवल जर्मन के लोगों के लिए, द इन द स्कूल ऑफ आल्सेस एंड लोरेन, आल्सेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन के लोगों को पढ़ाने के लिए बर्लिन से आदेश आया। द न्यू मास्टर कम टुमारो, कल नए अध्यापक आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रांस का पाठ है। आई वांट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग बहुत ध्यान दो। व्हाट आर थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी। कह रहा ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट के जैसे थे। ओ अरे, द रिचेस, अभागे लोग, दैट वाज दैट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, यही वह वजह थी जो वे लोग टाउन हॉल में बैठते थे। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रांस लेसन। वाई, क्योंकि आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं बड़ी मुश्किल से लिखना जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, कह रहा है कि मैं अब कभी नहीं ज़्यादा सीख पाऊँगा। आई मस्ट देयर, मुझे वहाँ रुकना होगा। देन, तब, ओ अरे, हाउ सॉरी, कितनी दुख की बात है। आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, कितनी दुख की बात है कि मैं अपना पाठ सीख नहीं पाया था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, सीकिंग में तलाश करना, पक्षियों के अंडे तलाश करने के लिए, और अथवा गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड सच आ न्यूसेंस आ व्हाइल अगो, सो हैवी टू कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स। यहाँ तक देखते हैं। कह रहा है कि जो मेरी किताबें हैं, संतों का इतिहास और ग्रामर को ले जाने पहले की तुलना में ले जाने में काफ़ी भारी लगता था। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब पुराने दोस्त थे। दैट, कि आई कुडेंट गिव अप, मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड और, यम हैमल टू द आइडिया
that he was going away. यम हैमल भी उसी विचार से होकर वह गुजर रहे थे। दैट कि आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं अब उनसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, कह रहा मुझे सब कुछ उस छड़ी के बारे में भुला दिया। एंड और हाउ क्रैंकी ही वाज, वह कितने बद मिजाज के व्यक्ति थे। द पुअर मैन, गरीब आदमी। इट वाज इन द ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कह रहा है गरीब आदमी इस अंतिम पाठ के सम्मान में था। दैट कि ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, वह जो है अपना सबसे अच्छा कपड़ा रविवार को पहनता था। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और अब मैं समझ गया था कि गांव के बूढ़े लोग रूम के पीछे वहाँ क्यों बैठते थे। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी, यही वह कारण था, वे दुखी भी थे। टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कह रहा है कि वे लोग ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस, कह रहा है कि हमारे जो मास्टर का धन्यवाद देने का उनका अलग तरीका था। कह रहा हमारे मास्टर का धन्यवाद देने का उनका अलग तरीका था। उन्होंने अपनी जो है ज़िंदगी 40 साल जो है ईमानदारी से अपनी नौकरी को किया था। एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, और देश के लिए उनका सम्मान दिखाना था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जबकि मैं इन सब के बारे में विचार कर रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मैंने सुना अपने नाम को बुलाते हुए। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, कह रहा मेरी बारी सुनाने की थी। वाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। यहाँ तक देखते क्या दिया, कह रहे क्या मैं कहने में सक्षम नहीं था कि पार्टिसिपल के लिए भयानक रूल बहुत तेजी से, बहुत ज़ोर से और अस्पष्ट बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक रूलों के लिए क्या मैं कहने में सक्षम नहीं था। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन मैं पहले ही शब्द पर उलझ गया था। एंड स्टूड देयर, और वहाँ खड़ा था। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, और अपने डेस्क को पकड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हर्ड यम हैमल से टू मी, आई हर्ड मैंने सुना। यम हैमल से टू मी, यम हैमल मुझसे कहते हैं। आई वोंट स्कोल्ड यू, मैं तुमको नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रांस, छोटे फ्रांस। यू मस्ट फील बैड एनफ, यू माने तुम, मस्ट फील बैड माने होता है सबसे खराब महसूस करोगे, तुम सबसे खराब महसूस करोगे।
सी यू इट इज, देखो यह ऐसा है। एवरी डे, हर दिन। वी हैव सेट टू आवर सेल्फ, वाह, कह रहा है कि देखो ऐसा है कि हर दिन हम अपने आप से कहते हैं, अरे आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास बहुत समय है। आइल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल याद करूँगा। एंड, और नाउ माने अब। यू सी वेयर वी हैव कम आउट, तुम देखो हम कहाँ से आते हैं, तुम देखो हम कहाँ से आते हैं। हे, अरे, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, कर यही सबसे बड़ी मुसीबत थी एल्सास के साथ, अल्सेस के साथ। सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वह याद करने के लिए कल पर छोड़ देता था। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, कह रहा है कि अब उन लोगों को भी अधिकार होगा तुम्हें कहने का। हाउ इज इट, या कैसे है। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम फ्रांस होने का बहाना बनाते हो। एंड, और, येट, फिर भी। यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट ऑन योर ओन लैंग्वेज, कह रहा फिर भी ना तो तुम अपनी भाषा बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। बट, लेकिन। यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रांस, गरीब छोटे फ्रांस। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्वेस विथ, अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, यार हम सभी के पास खुद पर दोष लगाने का पर्याप्त कारण है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दिया है, योर पेरेंट्स वर नॉट एक्सेस एनफ टू हैव यू लर्न, क्या तुम्हारे माता पिता चिंता नहीं करते हैं तुम्हारे सीखने के लिए, क्या तुम्हारे माता पिता चिंता नहीं करते हैं तुम्हारे सीखने के लिए। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, कर वे ज़्यादा पसंद करते हैं कि तुम खेत में काम करो अथवा मिल में काम करो। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसा कमा सको। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, मैं भी दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, कह रहा है कि क्या मैंने तुमको नहीं भेजा था, क्या कह रहा है, क्या मैं अक्सर तुमको नहीं भेजा था कि अपने पाठ को याद करने के बजाय फूलों को पानी दो। एंड, और, वे माने जब। आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं मछली पकड़ने जाता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैं तुमको छुट्टी नहीं देता था। देन माने तब। फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक के बाद एक बात। यम हैमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, क्या कह रहा है कि यम हैमल ने बातचीत करना जारी रखा फ्रेंच भाषा में यम हैमल ने बातचीत करना जारी रखा। सेइंग, कहते हुए, दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यह संसार में सबसे सुंदर भाषा थी। द क्लियरेस्ट, सबसे साफ। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे तार्किक। दैट वी मस्ट,
कि वी मस्ट माने हमें, गार्ड इट एमंग अस, क्या कह रहा है कि हमें जो है अपने बीच इसकी सुरक्षा करना चाहिए, एंड और नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, कह रहा है तब से वे जो अपने भाषा को बहुत तेजी से पकड़े हुए हैं, इट इज एज इफ दे हैड द की टू द देयर प्रिजन, मानो कि वे उनकी जेल की चाबी हो, कह रहा मानो कि वे उनकी जेल की चाबी हो। देन तब ही ओपनड अ ग्रामर, तब उसने एक ग्रामर खोला, एंड और रीडस आवर लेसन, और अपना जो पाठ है और हमारा पाठ हमें पढ़ाता है। आई वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मैं देख कर चौंक गया कितनी अच्छे से मैंने इसको समझा था, कर मैं देख कर चौंक गया कितनी अच्छे से मैं इसको समझा था। ऑल ही सेड सीम्स सो इजी, कह रहा है बस वह कहते थे यह आसान है। आई थिंक, मुझे लगता है, टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड टू केयरफुली, कि कह रहा मुझे लगता है कि मुझे जो है कि मैंने इसे ध्यान से कभी नहीं सुना था, इतना ध्यान से मैंने कभी नहीं सुना था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, फिर कह रहा है कि ही हैड नेवर एक्सप्लेन, उन्होंने कभी नहीं व्याख्या किया था, एवरीथिंग माने हर एक चीज़ का, विथ सो मच पेशेंस माने होता इतने धैर्य के साथ। इट सीम्स ऑलमोस्ट, ऐसा लगता था, एज इफ मानो कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल, कह रहा है कि ऐसा लगता था कि मानो कि जो गरीब आदमी हमें देना चाहता था। ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, वह जानता था जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड एट वन स्ट्रोक, कह रहा है कि जो है कि ये जो सारी चीज़ें हैं एक के बाद एक हमारे दिमाग में डालना चाहता था। आफ्टर ग्रामर, ग्रामर के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेखन का पाठ था। दैट डे, उस दिन, यम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, कह रहा उस दिन यम हैमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं। राइटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, अब क्या कह रहा है कि जो है कि एक सुंदर वक्राकार हस्तलेख में लिखा हुआ था, क्या लिखा था, फ्रांस अल्सेस लिखा था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, दे माने वे, लुक्ड माने लगता था, लाइक माने जैसा, लिटिल फ्लैग्स छोटे झंडे के जैसा, तो वह छोटे झंडे के जैसा लगता था। फ्लोटिंग माने होता है फहरते हुए, कह रहा वह जो है छोटे झंडे के जैसा फहरते हुए लगता था। एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हर जगह स्कूल रूम में। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, कह रहा वे हमारे डेस्क के ऊपर छड़ से लटका दिया था। यू आर टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कह रहा आप देख सकते हैं कि कैसे सभी काम में लग गए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द
क्रैशिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अभी क्या कह रहा है, ओनली द साउंड, हमने केवल आवाज। तो कह रहा है पेपर पर कलम की खुरचने की केवल आवाजें थी। वंस सम बीटल्स फ्लू इन, बीटल्स वन होता भौरा, तो कह रहे एक बार कुछ भौरे जो है अंदर आ गए। बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, कह रहा लेकिन किसी का नहीं उन पर ध्यान गया। नॉट एवन द लिटिल्स वन, ना ही बच्चों का ध्यान गया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, क्या कह रहा है, जो मछली के पकड़ने के कांटे का चित्र बना रहे थे। एज इफ, मानो कि, दैट वाज फ्रेंच, वह फ्रेंच, मतलब कह रहा मानो कि वह फ्रांसी थी। टू ऑन द रूफ्स ऑफ पिजन्स कुक्ड वेरी लो, कह रहा छत पर कबूतरे बहुत धीरे धीरे कुक कुक करते थे। एंड, और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कह रहा है कि क्या वे उनको जो है जर्मन में कबूतरों को गवाएंगे। वेन एवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, कर जब कभी मैं अपने लेखन के ऊपर देखता था, तो आई सा, लेखन मतलब अपने लिखे हुए के ऊपर देखता था, तो आई सा, मैंने देखा, यम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर, मैंने देखा यम हैमल अपने कुर्सी पर आराम से बैठे हैं। एंड, आराम से बैठे मतलब शांत से बैठे हैं। एंड, और गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग, और एक चीज को देख रहे, घूर रहे थे। देन, तब, एट अनदर, तब दूसरे चीज को घूर रहे थे। एज, मानो कि ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, कह रहा मानो कि वह अपने दिमाग में सब कुछ रख लेना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल क्लासरूम, कह रहा है कि कैसे जो सारी जो चीज, जिस तरह से जो सारी चीज़ें उस छोटे क्लासरूम, उस छोटे स्कूल के कमरे में दिखती थी, तो उन सबको क्या करना चाहते थे, वो अपने दिमाग में भर लेना चाहते थे। फैंसी मतलब होता है कि जरा विचार करो, जरा सोचो। 40 ईयर्स, फॉर 40 ईयर्स, 40 साल से ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, वह उस एक ही जगह पर या उसी जगह पर रहे थे। कह रहा 40 साल से वह उसी जगह पर रहे थे। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, फिर क्या कह रहा है कि जो है खिड़की के बाहर अपने बगीचे के साथ। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके सामने उनका क्लास। जस्ट लाइक दैट, उसी के जैसा था। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन स्मूथ, कह रहा केवल जो है बेंच और जो डेस्क है वह एकदम चिकनी, मतलब चिकनी दिखती थी। बट वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टालर, वॉलनट ट्री जो होता अखरोट के, जो बगीचे में अखरोट का पेड़ थे वह लंबे लगते थे, यानी लंबे थे। एंड द होप बिन दैट ही हैड प्लांट हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडो जेट टू द रूफ। अब यहाँ तक हिंदी देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वह हो बीन माने होता बेल, एक प्रकार का बेल होता, वह बेल जो ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उन्होंने अपने हाथों से लगाया हुआ था। अबाउट ट्विन अबाउट द विंडोज टू द रूफ, कह रहा खिड़की से होते हुए छत पर आ गई थी। क्या कह रहा है कि खिड़की से होते हुए छत पर आ गई थी। हाउ इज इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी। कह रहा है इन सभी को छोड़ने से
उनका हृदय कितना टूट चुका होगा। द पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव। कमरे में अपने बहन की आवाज़ चलने की सुन करके उसका हृदय कितना टूट चुका होगा। पैकिंग देयर ट्रंक्स। पैकिंग देयर ट्रंक्स होता है अपने संदूक को पैक करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वे उन्हें मतलब कि अगले दिन देश को छोड़ना होगा, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़ना होगा। आगे दिया है बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? लेकिन उसे जो है अंत तक हर पाठ सुनने के लिए साहस था। कह रहा उसे जो है अंत तक हर लेसन को सुनने में या सुनने के लिए साहस था। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद, वी हैड अ लेसन इन अ हिस्ट्री, हमारे इतिहास में एक पाठ था। एंड देन द बेबीज, और तब बेबीज में छोटे बच्चे, चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, तो जो छोटे छोटे बच्चे होते वह अपनी आवाज़ में बा बे बी बो यू में बोलते थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ रूम, कह रहा है कमरे के पीछे। ओल्ड हॉस्टर माने बूढ़ा आदमी, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन माने होता पहना हुआ, अपना जो चश्मा पहना हुआ था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड, क्या कह रहा है, और अपने दोनों हाथों से अपनी जो है बाल पोथी पकड़ा हुआ था। कह रहा है जो बूढ़ा आदमी है वो अपना चश्मा पहना हुआ था, अपने दोनों हाथों से अपना पोथी पकड़ा हुआ था। स्पेल्ड द लेटर्स, स्पेल्ड और स्पेलिंग कर रहा था लेटर्स माने अक्षरों का, विथ देम मन उनके साथ, तो उनके साथ जो अक्षरों के स्पेलिंग कर रहा था। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग, हिज वाज ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन। अब क्या कह रहा है कि आप देख सकते हो कि वह जो है अपनी कांपती हुई आवाज़ में चिल्ला रहा था। एंड इट वाज सो फनी टू हियर हिम, या उसको सुनने में मजाकिया लगता था। दैट कि वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सब जो है हंसना और रोना चाहते थे। अरे हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, कह रहा है कि कितने अच्छे से मैंने इसको याद किया था। दैट लास्ट लेसन, उस अंतिम लेसन को। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ऑल एट वंस तुरंत जो चर्च घड़ी में 12 बज गए थे। देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट टू द प्रोसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। अब क्या कह रहा है, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? देन द एंजलस एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रोसियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? उसी समय, कह रहा प्रोसियन जो सैनिक है अभ्यास से लौट रहे थे। साउंड अंडर आवर विंडो, और हमारी खिड़की के नीचे आवाज़ें आ रही थीं। यम हैमल स्टूड अप ए वेरी पेल इन हिज चेयर, यम हैमल जो थे वो अपने कुर्सी पर खड़े हुए, वेरी पेल में बहुत पीले हो गए थे। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, मैंने उनको कभी नहीं देखा था। लुक सो टाल, इतने लंबे लगते थे कि मैंने उनको कभी नहीं देखा था। दिया माई फ्रेंड सेड ही, मेरे दोस्तों वह कहा। आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन उनके गले में कुछ खराबी है। ही कुड नॉट गो ऑन, वह बातचीत नहीं कर सकते। देन मैंने तब ही टर्न इनटू द ब्लैक बोर्ड टू का पीस ऑफ चाक, तब वह जो ब्लैक बोर्ड पर मुड़ गए और एक
टुकड़ा चाक उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। कह रहा वो अपनी पूरी शक्ति के साथ मतलब कि उतना बड़ा लिखा जितना कि वह बड़ा लिख सकते थे। क्या लिखा था? वाइव ला फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस। देन तब ही स्टॉप्ड, वह रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और दीवार की तरफ अपने सिर को झुकाए हुए थे। विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही मेड अ गेस्टर टू अस विथ हिज हैंड। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कह रहा है कि उन्होंने अपने हाथों से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई है। यू में गो, आप घर जा सकते हो, यानी कि आप जा सकते हो।